here we go. So this is the passage, so let's get it started. देखते हैं राइटर क्या कह रहा है. इंग्लिश आईवी बेटरेस इज पुअर रेपुटेशन एज नॉसेंस बाय इट्स अनपैरेलल्ड एबिलिटी टू प्रोवाइड शेड. अब इंग्लिश आईवी है क्या? इंग्लिश आईवी बेसिकली पौधे का नाम है. एक बेलनुमा पौधा होता है जो कि दीवारों पर होता है या छतों पर होता है, जो कि साया फराहम करता है या सूरज की रोशनी से बचाता है. ठीक है. इट बेटरेस इट्स पुअर रेपुटेशन. अब यहाँ पर बेटरे, वैसे बेटरे की मीनिंग इंग्लिश में जनरली होती है धोखा देना, पर यहाँ पर इसकी मीनिंग क्या बनेगी? डिफेंड करना. यहाँ पर ये खुद को डिफेंड कर रहा है. ठीक है. इट गोज़ अगेंस्ट द आइडिया. कौन सा आइडिया? इट्स पुअर रेपुटेशन. किस आइडिया के अगेंस्ट जा रहा है? इट्स पुअर रेपुटेशन मीन्स बदनामी के अगेंस्ट. कौन सा आइडिया? जो लोगों ने इसके बारे में बनाया हुआ है. ठीक है. ये ख़राब पौधा है, ये झंझट वाला पौधा है. अब नॉइसेंस की मीनिंग है नुकसान वाला. तो ये इस तरह खुद को डिफेंड करा है. किस तरह करा है? बाय इट्स अनपैरेलल्ड एबिलिटी टू प्रोवाइड शेड. ठीक है. इसकी जो गैर मामूली एबिलिटी है, स्पेशल एबिलिटी है. कौन सी एबिलिटी? शेड प्रोवाइड करने की. ठीक है. एक ज़बरदस्त किस्म का साया फराहम करता है. By seamlessly covering the exterior of a building, it works as a natural insulator, blocking the sun and decreasing the air conditioning cost. जबकि ये किसी इमारत की बैरूनी दीवारों को ढांप लेता है, तो उससे क्या होता है? सूरज की रोशनी रुक जाती है. तो सूरज की रोशनी को रोककर ये कुदरती एक इंसुलेटर का काम करता है. ठीक है. इंसुलेटर मीन्स गर्मी से बचाता है. ब्लॉकिंग द सन एंड डिक्रीजिंग द एयर कंडीशनिंग मीन्स सूरज की रोशनी को भी रोकता है. और उससे फिर क्या होगा? रिजल्टेंटली जो एसी के जो खर्चे हैं वो भी कम हो जाएंगे. ठीक है. तो ये सारे उसके फ़ायदे बताए गए हैं. किसके? इंग्लिश आईवी पौधे के. दिस मीन्स बिग सेविंग्स फॉर बोथ बिल्डिंग टेनेंट्स एंड होम ओनर्स लाइक. इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों के लिए मुफीद हो गया. इमारतों में रहने वाले जो रहाइश पजी हैं उनके लिए भी और मालिकान के लिए भी. ठीक है. And it can happen quickly too under the proper conditions established. English ivy can grow to cover an area of roughly 500 square feet per year. ठीक है. अब ये कह रहा है कि अगर हालात फेवर में हों, ठीक है, तो या हालात मुनासिब हों, तो ये पौधा तकरीबन साल में 500 स्क्वायर फीट पर ईयर ग्रो कर सकता है. Given that the most homes have a roof measuring roughly 2,000 square feet, ivy-friendly homeowners can rest assured that their roofs will be completely covered in about 4 years. अब चूँकि घरों की छतें आमतौर पर 2,000 स्क्वायर फीट पर होती हैं, तो इस पौधे को 4 साल लग जाते हैं किसी घर की छत को कवर करने में, कंप्लीटली कवर करने में या साया देने में. ठीक है. When considering growth rates of newly planted ivy, just remember the old adage. ivy की ग्रोथ की जब बात की जाए, कह रहा है कि एक पुराना कौल है, the first year it sleeps, the second year it creeps, and the third year it leaps. ठीक है. पहला साल सोएगा, दूसरा साल रेंगेगा, ठीक है, तीसरा साल ये छलांग लगाएगा, लीप्स करेगा. तो फॉर इंग्लिश आईवी दिस इज़ स्पेशली ट्रू. ये एक्चुअली इस पौधे की ग्रोथ के बारे में कहा गया है कि ख़ास तौर पर उसके लिए बिल्कुल सच्ची बात है कि ये जो पहले जब उगता है तो बिल्कुल ही स्लीप करता है, सोता है, मीन्स इतना स्लो होता है. फिर सेकंड साल के अंदर वो रेंगता है. थर्ड साल के अंदर वो बहुत ही फास्ट ग्रो करता है. ठीक है. डिटेक्टर्स में टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू रिमाइंड रीडर्स अबाउट हाउ इन्वेस्टिव इंग्लिश आईवी कैन बी. For what AV enthusiast has not been cautioned about its ability to borrow holes, fracture windows, and even deteriorate brick, but we want. कुछ लोगों के हिसाब से जो ये पौधा जो नुकसान देता है, दीवारों में होल्स कर देता है, विंडोज़ में खिड़कियों को तोड़ देता है, और जो है ना दीवारों को भी तोड़ देता है, ब्रिक्स को ख़राब करता है. बट बी वार्न, पर ये बात भी जहन में रहे कि दिस सजेशन ऑफन स्टैकिंग टू द कॉमिकल एक्सट्रीम. ठीक है. और ये बात जो है ना अक्सर औकात लोग बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं. मतलब बाज़ औकात ये बात ज़रूरत से ज़्यादा बताई जाती है. ठीक है. अब आप अगर गौर करें, ये ऑफिल लफ्ज़ हमने क्वेश्चन में पढ़ा था. ठीक है. इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ.
तो ऑफन यहाँ पर क्या करा है दिस, तो फिर से जुमले को पढ़ते हैं। दिस सजेशन ऑफन इज टेकन टू कॉमिकल एक्सट्रीम। ये जो बात है, ये जो सजेशन है, ये जो एडवाइस है, ये अक्सर औकात कभी कभी बातों बातों में बहुत बड़ा चढ़ा कर लोग बोलते हैं। ऑफन का मतलब है अक्सर औकात, ठीक है, कितनी दफ़ा बताते हैं, समटाइम्स, ऑलवेज। तो ऐसा लफ्ज़ जो कि बरतबा बताए कितनी दफ़ा हुआ है, तो उस वर्ड को इंग्लिश में हम कहते हैं एडवर्ब, और वो होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये आएगा क्वेश्चन में इंशाल्लाह, फिर आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट इयर्स टेक अ स्ट्रेंज प्लेजर इन स्पाइनिंग yarns अबाउट particularly malevolent strand of AV 231 that slips through in the cracks on a hot summer night, silently strangling homeowners in their sleep. अब यहाँ पर नेसेस का मतलब है तनकीद करने वाले लोग, जो बुरा भला कहने वाले लोग। एक स्ट्रेंज प्लेजर, उनको पता नहीं कैसे अजीब मज़ा आता है। इन स्पैनिंग yarns, स्पैनिंग मीन्स अपनी कहानियाँ घड़ना, yarns मीन्स मुबालिगा केस। तो इन स्ट्रेंजर्स को, इन नेसेस को, तनकीद करने वालों को पता नहीं किस तरह अजीब मज़ा आता है अपनी कहानियाँ घड़ने में, मुबालिगा केस कहानियाँ। अबाउट पर्टिकुलर मेलवेलेंट, ख़ास तौर पर उनके इस पौधे के नुकसानदार पौधा बताने में, ठीक है। स्ट्रैंड ऑफ एवी 231 दैट स्लिप्स इन थ्रू द क्रैक्स ऑफ अ समर नाइट, साइलेंट स्ट्रैंग होमर्स इन देयर स्लीप, ठीक है। तो राइटर के अकॉर्डिंग ये उस तरह बताते हैं उसके नुकसान, जैसे ये पौधा वाकई में रात को उनकी दीवारों से उनके घरों में घुसकर उनको मार देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रैंगलिंग का मतलब है गला दबाना, गला घूंट देना, तो ये पौधा जैसे वाकई में उनको मारता है। अच्छा, ये हालांकि ये एक मुबालगा है, ये एक मिज़ाह है, ठीक है, पर फिर भी ये लोग जो तनकीद करने वाले हैं इस पौधे के बारे में इतना बुरा भला कहते हैं, हालांकि ये पौधा अकॉर्डिंग टू राइटर इतना नुकसानदेह नहीं है। अब यहाँ पर देखें, ये लफ्ज़ मेलवेलेंट भी है, जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, अगर आपको याद हो। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। हमने ये वर्ड भी क्वेश्चन में पढ़ा था, इसके बारे में कुछ सवाल था कि व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ दिस वर्ड मेलवेलेंट दैट इज़ यूज इन पैसेज 2 पैराग्राफ 2। तो चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस पैसेज इज टू, अब देखें हमने अभी पढ़ा पैसेज, तो हमें आइडिया हो गया होगा अब तक, हालांकि हमने एक दफ़ा पढ़ा है। यू आर सपोज टू गो थ्रू दैट पैसेज एट लीस्ट फॉर 3 टाइम्स, ठीक है। तो पढ़ते हैं। इन्फॉर्म दैट इंग्लिश आईवी इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट, इट वॉज नॉट इवन मैंशन, ये तो मैंशन भी नहीं किया हुआ था। एस्टेब्लिश्ड दैट इंग्लिश आईवी इज़ एन एसेंशियल प्लांट, दिस इज़ टू स्ट्रॉन्ग, नॉट इवन फोकस्ड, ये बात मेंशन भी नहीं की हुई थी कि एसेंशियल प्लांट है या नहीं है। बी लिटिल डिटेक्टर्स ऑफ इंग्लिश आईवी, हालांकि डिटेक्टर्स की बात की गई थी कि इनके तनकीद करने वाले की, पर उनको बी लिटिल करने पर फोकस नहीं था कि उनको डी वैल्यू किया जाए। लास्ट ऑप्शन बचता है डिफेंड द रेपुटेशन ऑफ इंग्लिश आईवी, सो दिस इज़ द परफेक्ट मैच, ठीक है। डिफेंड करने के लिए यूज़ हुआ है। हमने शुरू में पहले ही लाइन में अंदर लिखा हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये पौधे के फ़ायदे बताकर राइटर उसको डिफेंड कर रहा है कि ये पौधा ज़्यादा फ़ायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू इट्स परनिशियस इफेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज यूज इन पैराग्राफ 2 व्हिच इज़ द बेस्ट एंटोनियम फॉर मेलवेलेंट, कि इंग्लिश आईवी नुकसान वाला पौधा है, मेलवेलेंट पौधा है, ठीक है। तो मेलवेलेंट लफ्ज़ की क्या मीनिंग थी? परनिशियस, नुकसान वाला। इसकी और मीनिंग है बदनीयत, ख़राब। तो अगर हम इसके ऑप्शंस को देखें तो सेंसिटिव, इट्स नॉट एन एंटोनियम। इंजर्ड, ठीक है, नॉट रिलेवेंट, ये रिलेट भी नहीं कर रहा। विलिंग, दिस इज़ नॉट इन द कंट्रास्ट, ठीक है, ये कंट्रास्ट भी नहीं करा इस वर्ड से, हालांकि क्योंकि हम एंटोनियम ढूंढ रहे हैं तो इस वक्त कंट्रास्ट होना ज़रूरी है वर्ड का। तो अब हम अगर वर्चुअस को देखते हैं तो वर्चुअस की मीनिंग होती है अच्छा, ठीक है, नेक नियत या जो फ़ायदा दे, ठीक है। तो ये जब नुकसान दे रहा है, ये फ़ायदा दे रहा है, तो दिस इज़ द परफेक्ट मैच। तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दिस सजेशन ऑफन इज टेकन टू द कॉमिकल एक्सट्रीम इन दिस सेंटेंस ऑफन इज, अब ये जो हमने सेंटेंस पढ़ा कि ये जो, तो हमने पढ़ा था ऑफन मीन्स अक्सर औकात। मैंने आपको बताया था कि ऑफन, समटाइम्स, ऑलवेज, वो वर्ड जो ये बताए कि इतनी दफ़ा हुआ है, हमेशा हुआ है, ज़्यादातर हुआ है, कभी कभार हुआ है, जो मर्तबा बताए वर्ड, उस वर्ड को हम कहते हैं एडवर्ब। और ये कौन सा एडवर्ब होता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। I hope you like the video. If you do, subscribe and share it with your friends. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.